जैसा कि हमने पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की फिजिकल फीचर्स। हिंदुस्तान की 6 फिजिकल फीचर है। कितनी है? 6 फिजिकल फीचर्स, जिनमें से जो पहली फिजिकल फीचर है वो है द हिमालयास। कौन सी है? द हिमालयास। जो दूसरी फिजिकल फीचर हिंदुस्तान की वो नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरी जो फिजिकल फीचर है इंडिया की वो कौन सी है? द पेनिनसुलर प्लेट्यू। चौथी जो फिजिकल फीचर है इंडिया की वो है द पांचवी फिजिकल फीचर जो है द कोस्टल प्लेन्स। और छठी जो है द इंडियन डेजर्ट, यानी कि थर्ड डेजर्ट। इसमें हमने जो पहला पढ़ा था हिमालयास, वो हमने खत्म किया था पहला। उसमें जो हमने पढ़ा था हिमालयस के जो ये 3 पैरेलल रेंजेस है। कितनी है? दे आर 3 पैरेलल रेंजेस। वो कौन कौन से रेंज है? पहली रेंज जो इसकी है, ऊपर वाली रेंज जो है, जिसको हम कहते हैं आउटर इनर हिमालयास, या हम कहते हैं हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय या ग्रेटर हिमालयास। हमने ये रेंज खत्म की थी, ये हमने पढ़ी थी। ये 3 पैरेलल रेंजेस है। जो इसकी एक खासियत है ग्रेट हिमालयास की कि ये कंटिन्यूअस रेंज है, ये कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है। इसके ग्रेट हिमालय और कैलाश माउंटेन के बीच में, कैलाश माउंटेन्स के बीच में से 2 बड़ी ड्रेनेज सिस्टम के जो रिवर निकलते हैं। एक रिवर है इंदस और दूसरी कौन सी? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो कहां से निकलती है? मानसरोवर लेक, तिब्बत से जो मानसरोवर लेक वहां से जो ऑरिजिनेट होती है, एक्ट करता है एज अ वाटर डिवाइड। ये हमने खत्म की थी। इसमें कौन सी पीक्स बड़ी आती है? 2 पीक्स हमने कहा था। पहले जो हमने इसमें पढ़ा था, पहली पीक जो आती है माउंट एवरेस्ट, जो कहां आती है? नेपाल में, और किन एशिया में, और पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी पीक है। और हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पीक जो इसमें आती है ग्रेट हिमालय में, वो कौन है? माउंट कंचनजंगा। कौन से? कंचनजंगा, जो कहां आती है? सिक्किम में। ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज हमको दूसरी पैरेलल रेंज पढ़नी है, जिसका नाम है, या हम उसको कहते हैं लेसर हिमालयास, या हम उसको कहते हैं मिडल हिमालयास, या हम उसको कहते हैं हिमाचल। इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ हम उसको क्या कहते हैं? लेसर हिमालयास। या हम इसको क्या कहते हैं? मिडल हिमालयास। या हम इसको क्या कहते हैं? हिमाचल, है ना। मैंने कहा था ये 3 पैरेलल रेंजेस है, मगर ये जो रेंज क्या है? ये रेंज जो ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये एक्ट करती है कंप्रेसर रेंज। जैसे हमने देखा है, जैसे हम बर्गर कुछ खाते, पिज्जा खाते, तो उसके बीच में क्या होता है? ऊपर से 2 समोसे जैसे होते हैं और नीचे अंदर से वो कंप्रेसर होता है ना, दबा हुआ होता है। क्या होता है? ये रेंज भी इन दोनों रेंज के बीच में से दबी हुई है। किन रेंजों के बीच में से? यहाँ से अंदर आउटर रेंज कौन सी है, जिसको हम कहते हैं आउटर रेंज, क्या कहते हैं? शिवालिक। क्या कहते हैं? शिवालिक। इन रेंजों के बीच में से दबी हुई कंप्रेसर है। क्या? जैसे ये मार्कर इस वक्त, ये मान लो कि कौन से? शिवालिक रेंज, ये मान लो हिमालय, ग्रेट हिमालय, इन दोनों के बीच में जो ये कंप्रेसर है ना, दबी हुई रेंज को क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं लेसर हिमालय, मिडल हिमालय या हिमाचल। इसको हम ये कहते हैं। अब हमें देखना है कि इसका ये जो ग्रेट हिमालयाज है, कौन है? ग्रेट हिमालय। इसके बारे में पॉइंट बोलूंगा। ये जो होते हैं, इनकी खासियत है, ये होते हैं एसिमेट्रिकल। क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं ऐसे एक कून जैसा बनाऊंगा, अगर मैं इस कून को बीच में से काटूंगा, बीच में से, तो इसके बराबर 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा इस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ। तो अगर तो ये फिर सिमेट्रिकल। क्या है? सिमेट्रिकल। लेकिन जो हिमालय से ग्रेट हिमालय है एसिमेट्रिकल। क्या है? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब क्या है? ये 2 हिस्सों में तकसीम नहीं होते। अगर बनाएंगे ना हम ऐसे, या तो ऐसे है या फिर ऐसे है, इनको बराबर 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। वो कौन से हैं? वो ग्रेट हिमालयास। कौन है? ग्रेट हिमालयास। अब हमें देख रहे हैं जो लेसर हिमालय, मिडल हिमालय, हिमाचल है, हम इसमें क्या पढ़ना है? हमें पहले इसके पढ़ना है इनका आल्टीट्यूड क्या होता है। आल्टीट्यूड,
इनका ऑल्टीट्यूड क्या होता है? इनका ऑल्टीट्यूड जो होता है वो वेरी करता है 37 किलोमीटर टू 4500 किलोमीटर। इनका ऑल्टीट्यूड वेरी करता है। इनका ऑल्टीट्यूड वेरी करता है लेसर हिमालयास का, है ना। जो इनकी विड्थ है क्या है, जो इनकी विड्थ इनकी विड्थ जो है वो है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर इनकी विड्थ, किनकी विड्थ? लेसर हिमालयास की, लेसर हिमालयास की। अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसको हम हिमाचल क्यों कहते हैं भाई? वह भी कॉल हिमाचल, क्योंकि ये ज्यादातर रेंज किस में पास होती है? हिमाचल में पास होती है। ये जो लेसर हिमालयास है ये फर्दर डिवाइड हुआ है 3 रेंजों में। कितने रेंजों में? ये इटसेल्फ डिवाइड हुआ है कितने रेंजों में? 3 रेंजों में। जो इसकी पहली रेंज ऐसे है, कि दूसरी इसकी रेंज ऐसी, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है ना। तीसरी रेंज इसकी ऐसे है। ये फर्दर क्या है? जो पहली रेंज है इसकी, उस रेंज को कहते हैं पीर पंजाल रेंज। क्या कहते हैं? पीर पंजाल रेंज। जो किस किस में आती है? जो आती है J&K, और इसमें आता है हिमाचल प्रदेश। किसमें? पीर पंजाल रेंज, है ना। इसके बाद क्या आता है? धौलाधर रेंज। दूसरी रेंज कौन सी आती है इसकी? धौलाधर रेंज। अब इसकी जो तीसरी रेंज आती है, कौन सी आती है? तीसरी रेंज, उसको हम कहते हैं महाभारत रेंज। क्या कहते हैं? महाभारत रेंज। हमें यही याद रखना, हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं। लेकिन अब हमको ये देखना है कि जो ये पीर पंजाल रेंज है इसमें आती है कश्मीर वैली। कौन आती है? हम कश्मीर को वैली क्यों कहते हैं? व्हाई वी कॉल कश्मीर एज ए वैली? कश्मीर को वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, यहाँ से भी पहाड़ और यहाँ से भी क्या है? पहाड़। बीच में से ओपन प्लेस थोड़ी सी है ना, ऐसे, है ना, ओपन प्लेस। तो कश्मीर में ऐसे ही है, यहाँ से भी पहाड़, बीच में से एक बसी हुई वैली है, जिसको हम क्या कहते हैं? कश्मीर वैली। इसलिए हम कश्मीर को क्या कहते हैं? इसको वैली कहते हैं, इसको वैली कहते हैं। यहाँ से भी पहाड़ और यहाँ से भी पहाड़, बीच में से जहाँ हम कहते हैं वैली। क्या कहते हैं? इसलिए हम कश्मीर को क्या कहते हैं? इसलिए हम वही कॉल कश्मीर एज ए कश्मीर वैली। समझ आया? इसमें कौन कौन सी वैली आती है? इसमें एक आती है कश्मीर वैली, कंगरा वैली। कौन कौन सी वैली आती है लेसर हिमालयास में? इसमें आती है कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, कंगरा वैली। ये वैलीज इसमें आती है। किसमें आती है? ये क्वेश्चन आ सकता है, किसमें आती है? लेसर हिमालयास में ये वैलीज आती है। और इसमें क्या आती है? कुल्लू वैली। क्या आती है? एक आती है कश्मीर वैली, कंगरा वैली एंड कुल्लू वैली। कुल्लू वैली किसमें आती है? कश्मीर का हमें पता है J&K में। कुल्लू वैली आती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ आती है? हिमाचल प्रदेश में। ये हमें याद रखना किसका? लेसर हिमालय की, मिडल या हिमाचल का हमें याद। कौन सा? महाभारत रेंज। हमें ये रेंजेस याद रखनी है। इसके बाद हमें क्या देखना है? इसके बाद हमें तीसरा देखना है। क्या देखना है? हमें इसके बाद तीसरा जो देखना है, इसके बाद जो तीसरी वैली, तीसरी रेंज जो आती है किसकी? हिमालयास की, वो आती है, उसको कहते हैं हम शिवालिक। क्या कहते हैं उसको? हम या शिवालिक कहते हैं, या कहते हैं आउटर हिमालयास, या कहते हैं आउटर हिमालयास। जो पहली उसको क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमाद्री कहते हैं ना। दूसरी क्या है? लेसर हिमाचल। तीसरी जो रेंज है उसको कहते हैं, आपके नजरिए से ये इंटर होनी चाहिए, होनी ना इनर, लेकिन हमने कहा था अकॉर्डिंग फॉर्मेशन हमें देखनी है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन पहले कौन सी बनी है? ग्रेट हिमालयास, देन आफ्टर लेसर, देन आफ्टर शिवालिक, है ना। इसमें हमें क्या देखना है? इसकी जो आल्टीट्यूड है, किसकी आल्टीट्यूड? शिवालिक की। वो वेरी करती है 900 किलोमीटर तो 1100 किलोमीटर। इसका क्या है? ये आल्टीट्यूड। क्या है? आल्टीट्यूड। और इसकी जो विड्थ है क्या है? विड्थ जो इसकी है वो वेरी करते हैं फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। सेम एज लेसर हिमालय, सेम एज लेसर हिमालय। इसके बाद हमें ये क्या देखना है? ये इसमें किसकी बनी है? किसकी बनी है? कौन सा? शिवालिक। शिवालिक फॉर्मेशन इसकी जो हुई वो है ग्रैंड एंड एल्युमिनियम। ग्रैंड एंड शिवालिक की जो आउटर हिमालय, इसका जो आल्टीट्यूड है 900 टू 1100 किलोमीटर। और इसकी जो विड्थ है वो वेरी करती है फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। अब हमें देखना है किस चीज की बनी है, कंपोजिट, ये किस चीज से बनी है? कौन सी? शिवालिक। ये बनी है किसकी? ग्रैंड एंड एल्युमिनियम। और किसकी बनी है? ग्रैंड की ये बनी है। देन आफ्टर हमें देखना है, ये जबरदस्त एक चीज हमें शिवालिक के बारे में जो है, इट कंसिस्ट्स दुन। इट कंसिस्ट्स दुनुस। व्हाट इज दुन? व्हाट इज? आपने नाम सुना होगा ना, देहरादून, है ना, कोटली दुन, पतली दुन। व्हाट डज इट मीन? इसका रियलिटी में माने क्या है?
दुन हम किसको कहते हैं? दुन हम किसको कहते हैं कि दुन किसको कहते हैं? ये जो लेसर हिमालयाज की रेंज है ना, लेसर हिमालय, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ना कि ग्रेट हिमालय, किसकी? लेसर हिमालयाज की। लेसर हिमालय की जो रेंज है, लेसर हिमालयाज अप टू शिवालिक, अप टू शिवालिक्स, समझ आया? फ्रॉम लेसर हिमालय अप टू शिवालिक। ये जो ओपन वैली है, ओपन लैंड हम जिसको कहेंगे, ओपन लैंड एंड वैली, इनके बीच में, किन किन के बीच में? एंड लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स, इनके बीच में जो ओपन लैंड है और वैली है ना, ये जो है इसमें जो बस्ती है ना, बस्ते जो लोग है ना, रेजिडेंट जो इसमें है, उसी को हम कहते हैं दुन। क्या कहते हैं ना? दुन। तो इसमें क्या क्या आता है? देहरादून, कोटली दुन, पतले दुन, किन में आता है? शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में। समझ आया ये बात? तो अब हम पढ़ेंगे ये जो हिमालयाज है फर्दर डिवाइड हुआ है इनटू 4 एस्पेक्ट्स। किन में? ऑन द बेस ऑफ रिवर, रिवर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो रिवर में से उतरती है ना, रिवर के फ्लो होने तक ड्रेनेज सिस्टम में इनको किन हिस्सों में तकसीम किया गया है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इनको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। वो हमें अब देखना है, क्योंकि आज हम खत्म करेंगे कौन सा गया? हिमालयाज। हमें क्या रखना है यार? हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कहां से? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। डिमार्केटेड, डिमार्केटेड बाय रिवर, किन्होंने किनको डिमार्केट किया है? दे आर डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज, बाय रिवर सिस्टम भी हम कहेंगे, रिवर वैली। इनको तकसीम किया गया इनटू 4 पार्ट्स, इनटू 4 पार्ट्स। इनकी जो दरिया उतरते हैं ना कि हिमालयाज में, ऑन द बेस ऑफ देयर फ्लो दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इनटू 4 पार्ट्स। अब हमें देखना है क्या क्या है, अब हमें देखना क्या क्या है। जो पहला रिवर है, जो पहली रिवर उतरती है कि हिमालयाज में, बिटवीन इंडस एंड सतलुज, किसमें? पहला पार्ट हम देखेंगे यहां, बिटवीन इंडस एंड सतलुज, इन दोनों के बीच में, इन दोनों दरियाओं के बीच में, यानी कि पंजाब के यहां से उतरता है ना इंडस, और यहां से इसको ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करते हैं कौन? सतलुज। कौन सी करती है ज्वाइन? ट्रिब्यूटरी इसकी सतलुज। इन दोनों के बीच में से जो एरिया आता है किसका? हिमालयाज का। क्या? हिमालयाज का। उसका हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, हिमालयाज। क्या कहते हैं उसको? पंजाब, कश्मीर और हिमाचल, हिमालयाज। रहेगा याद? क्या क्या कहते हैं? जो रिवर सिस्टम उतरता है इंडस और सतलुज के बीच में से जो एरिया है ना, उसको हम कहते हैं पंजाब या कश्मीर या हिमाचल, हिमालयाज। अब जो दूसरी इससे स्टार्ट हो जाए, सतलुज है, कहां से? बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। जो ऑरिजिनेट कहां से होता है? नेपाल से। कहां से? काली रिवर कहां से ऑरिजिनेट होती है? नेपाल से। कहां से होती है? नेपाल से। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया है, इन दोनों के बीच में से जो एरिया है, यानी कि उसका हम कहते हैं कॉमन हिमालयाज। क्या कहते हैं? कॉमन हिमालयाज। आया समझ? बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। अब क्या हमें याद रखना है? बिटवीन काली रिवर, यानी कि अब किस किस बीच में? काली रिवर और बिटवीन काली रिवर एंड तीस्ता रिवर, किसके बीच में? एंड तीस्ता रिवर। इन दोनों रिवरों के बीच में, इन दोनों रिवरों के बीच में जो हिमालयस का एरिया आता है, हिमालयस का एरिया आता है, उसका हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नेपाल। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालयस। क्या कहते हैं? काली रिवर ऑरिजिनेट है नेपाल से, उसका हम कहते हैं नेपाल हिमालयस। समझ आया? क्या कहते हैं? अब हमें याद रखना कि पहले को क्या कहते हैं? पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, हिमालयस। दूसरे को कॉमन हिमालयस। तीसरा जो होता है नेपाल हिमालयस। याद रहेगा? और जब तीसरा है क्या है? क्योंकि क्या बात है, यहां से ऑरिजिनेट होता है काली रिवर, कहां से? नेपाल से ना। तीसरा रिवर कहां से? सिक्किम में। कहां है? सिक्किम में है ना। इन दोनों के विषय में हम कहते हैं नेपाल हिमालयस।
अब जो चौथा इसका है, क्या है चौथा, बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर। मैंने आपको कहा, मैं आपसे कहूंगा बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग, क्या दिहांग रिवर। ये दिहांग रिवर कौन सा रिवर है, ये दिहांग रिवर कौन सा रिवर है? मैंने आपको कहा था जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, वो ऑरिजिनेट कहां से होता है, मंसवर लेक से, और उसको वहां कहते हैं तिब्बत में क्या संगपुल, क्या कहते हैं संगपो रिवर, और दिहांग रिवर कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को, किसको कहते हैं, और ये कहां कहते हैं उसको, अरुणाचल। ये हमें याद रखना है ना, इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं, कीप इट इन योर माइंड, कीप इट इन योर माइंड। और आखिरकार हमें एक कंसेप्ट पढ़ना है। अब जब ये क्या करते हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाते हैं, कौन, हिमालयस। जब ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाते हैं, आखिरकार ये बेंड होते हैं, क्या होते हैं, जो हिमालय है ना, ये होते हैं कहां से, ईस्ट से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लेकिन फिर ये बेंड करते टुवर्ड्स, क्या करते हैं, बेंड टुवर्ड्स नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जब ये बेंड करते हैं, जब ये बेंड करते हैं, जिनको हम ये भी कह सकते हैं, उनको सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उन सिस्टर्स को, उन स्टेट्स को क्या कहते हैं, उनको सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं। और हम कहेंगे कहां से होता है, क्या बात होती है, जो ही ये दिहांग रिवर एंटर हो जाता है टुवर्ड्स इंडिया, जहां दिहांग रिवर एंटर हो जाता है टुवर्ड्स इंडिया, वहां बेंड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, कौन, हिमालय टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना। मानो यहां से अरुणाचल प्रदेश से ये गुस्सा, कौन सा गुस्सा, दिहांग रिवर यानी कि ब्रह्मपुत्र है ना, टुवर्ड्स किसकी तरफ, इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। तो यहाँ जॉर्ज बनता है, क्या बनता है, बड़ा जॉर्ज, क्या बनता है, जॉर्ज। जॉर्ज क्या होता है, मैंने आपको पहले भी शायद ये कहा है कि जब एक पहाड़ यहाँ से और एक पहाड़ यहाँ से, इन दोनों के बीच में से जब ये लोग फ्लो करता है ना, क्या करता है, काट के, है ना, एक जॉर्ज की तरह काट के जब फ्लो करता है उसको हम कहते हैं जॉर्ज। तो टुवर्ड्स कहाँ, टुवर्ड्स किसकी तरफ, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स। और इनको वहां क्या कहते हैं, इनको वहां कहते क्या है, इनको वहां कहते हैं पूर्वांचल हिमालय, क्या कहते हैं यहाँ, इनको यहाँ कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। हिंदी वर्ड है, पूर्वांचल कौन सा वर्ड है, ये हिंदी वर्ड दिया गया हिमालय को। अब हम देखेंगे पुर का मतलब क्या होता है, पुर का मतलब कुछ नहीं है, पुर का मतलब हिंदी में होता है ईस्ट। क्या मतलब होता है, ईस्ट। यानी कि आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनको पूर्वांचल हिमालय क्यों कहते हैं, ये है पूर्व मानी ईस्ट इन हिंदी, इन हिंदी। ये बेंड आउट टुवर्ड्स नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, जो कौन कौन आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आता है उसमें, है ना, उसमें त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है, मेघालय आता है या नहीं, उनकी तरफ जब बेंड आउट टुवर्ड्स नॉर्थ, तो उनको वहां कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। आया समझ, शुक्रिया बाकी।